अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बोहर मॉडल और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। रेडियस की डेफिनेशन पर अगर आएँ तो रेडियस ऑफ एटम डिफाइन होता है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दैट एटम। मतलब ये हुआ कि हमारे पास न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ दैट एटम। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है इन सर्कुलर पार्ट और यहाँ पर अट्रैक्शन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर हमारे पास कूलम लॉ अप्लाई हो रहा है। ये जो मोशन हो रही है कूलम्स लॉ की वजह से हो रही है, कूलम्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो F इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर हमारे पास कूलम्स लॉ है। जबकि हमारे पास प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ E पुट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। तो हमारे पास फाइनली जो कूलम फोर्स आ रही है वो है KE स्क्वायर डिवाइड बाई RN स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो है कूलम फोर्स, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कूलम फोर्स इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो mv स्क्वायर डिवाइड बाई RN हमारे पास कूलम फोर्स के बराबर है, इज़ इक्वल टू, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास बराबर है mv स्क्वायर डिवाइड बाई R इज़ इक्वल टू, और कूलम फोर्स हमारे पास है KE स्क्वायर डिवाइड बाई RN स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कटिंग करते हैं तो हमारे पास कटिंग से RN और RN स्क्वायर कट जाएगा, एक RN स्क्वायर का एक R कट जाएगा। तो बाय सिंप्लीफिकेशन mv n स्क्वायर इज़ इक्वल टू KE स्क्वायर डिवाइड बाई RN हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम RN निकालना चाहते हैं, तो RN निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो mv n स्क्वायर RN इज़ इक्वल टू KE स्क्वायर आ जाएगा। हमें RN चाहिए तो RN के साथ जो भी मेंबर्स होंगे उनको हम कर देंगे डिवाइड। तो हम डिवाइड करते हैं mv n स्क्वायर को। mv n स्क्वायर को जब हमने डिवाइड किया बोथ साइड पर, तो हमारे पास कटिंग के बाद RN की वैल्यू आई KE स्क्वायर डिवाइड बाई mv n स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास वेरिएबल k है, E है और m है, बट v हमारे पास वेरिएबल नहीं है जो कि स्पीड है या वेलोसिटी है, तो हम इसको, बल्कि स्पीड है। आप इसको फाइंड करने के लिए पोस्टुलेट नंबर 4 पर जाएंगे बोहर मॉडल के, जो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, और mv n RN इज़ इक्वल टू बराबर है NH डिवाइड बाई 2 पाई के। यहाँ से हम Vn की वैल्यू निकालेंगे, तो Vn की वैल्यू हमारे पास है Vn इज़ इक्वल टू NH डिवाइड बाई MRN 2 पाई। इस इक्वेशन को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, v स्क्वायर की जगह पुट करेंगे और स्क्वायर भी अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास RN की वैल्यू आ रही है KE स्क्वायर डिवाइड बाई MN स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाई M स्क्वायर RN स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करें और डिवाइड का डिवाइड जो हमारे पास है उसको हम ऊपर लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास अरेंजिंग के बाद जो आ रहा है RN इज़ इक्वल टू KE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर RN स्क्वायर डिवाइड बाई MN स्क्वायर H स्क्वायर। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो RN और RN स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे, एक RN स्क्वायर का एक कट जाएगा। सो हमारे पास आ रहा है 1 इज़ इक्वल टू KE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर MRN डिवाइड बाई N स्क्वायर H स्क्वायर। हम यहाँ से RN को निकालना चाहेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो RN को निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम डिवाइड कर देंगे जो RN के साथ होगा, तो हम डिवाइड कर देते हैं KE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M को। सो फाइनली हमारे पास जो RN की वैल्यू आ रही है वो है N स्क्वायर H स्क्वायर डिवाइड बाई KE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर M। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा कि H स्क्वायर KE स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और M, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। हम इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें, इनको पुटिंग करें इनकी वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आता है 0.529 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें 10⁻10 बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग के, तो हम यहाँ पर मीटर की जगह 10⁻10 मीटर की जगह एंगस्ट्रॉन्ग पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास RN इज़ इक्वल टू आ गया N स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास फाइनली रेडियस है ऑफ दैट एटम। आप किसी भी एटम का रेडियस फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला पुट कर सकते हैं। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल है। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट शेल का फाइंड करना चाहते हो, आपने 1 वैल्यू पुट करनी है और सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर लेके 0.529 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एंगस्ट्रॉन्ग में
रेडियस आ जाएगा।